आप सभी दर्शकों का जीवन उत्साह न्यूज पर मैं रमेश शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम बड़सर विधानसभा के क्षेत्र में खड़े हैं और आज यहां पर हमीरपुर भाजपा द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है और उसके साथ साथ में आपातकालीन काला दिवस के रूप में जो मनाया गया था उसको लेकर आज यहां पर पूरे भाजपा के कार्यकर्ता यहां पर शामिल हैं। इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी हैं और जो कि केसीसी बैंक के चेयरमैन भी रहे हैं और वर्तमान में सांसद हैं कांगड़ा चंबा लोकसभा से। आज यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े हैं, मुख्य यहाँ पर आज हमारे बीच में विधायक आशीष शर्मा जी हमीरपुर से सदर से भी हैं और हमारे मैडम जी कमलेश कुमारी जी जो कि भोरंज विधानसभा से पूर्व में एमएलए रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता विनोद ठाकुर जी हैं और मंडलों के अध्यक्षों के साथ साथ में विधायक इंद्र लखनपाल जी और सभी कार्यकर्ताओं के साथ में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो चलिए इस संगोष्ठी का क्या उद्देश्य है और क्या एक मैसेज इसके माध्यम से देना चाहते हैं, क्योंकि आज एक मॉकड्रिल का भी आयोजन किया गया है हिम गुरुकुल स्कूल भारत में और उसके साथ साथ में आज यहाँ पर एक एग्जीबिशन भी लगाया गया है और उसके साथ में संगोष्ठी का भी कार्यक्रम किया। तो मेरे सहयोगी साथ में आएंगे। अब हम यहाँ से पहले शुरू करेंगे। हमारे बीच में भाजपा के जो हमीरपुर के सदर से विधायक हैं आशीष शर्मा जी, सबसे पहले उनके पास लेके चलेंगे क्योंकि आजकल वैसे भी बहुत छाए हुए हैं हमारे आशीष जी। तो यहाँ से शुरू करते हैं। हमारे बीच में विनोद ठाकुर जी प्रदेश प्रवक्ता जो भाजपा के हैं और सभी कार्यकर्ता हमारे बीच में मैम कमलेश कुमारी जी भोरन से जो विधायक हैं, हमारे जिला अध्यक्ष भाजपा के सभी लोग आज यहाँ पर हैं। तो पहले आशीष जी से शुरू करते हैं। आशीष जी बहुत बहुत स्वागत आपका। इस कार्यक्रम का उद्देश्य और क्या संदेश आप लोग देना चाहते हैं? देखिए, आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पूरे जिले का कार्यक्रम है और हमारे एमपी आदरणीय राजीव भारद्वाज जी यहाँ पे पहुँच रहे हैं और ये जो कांग्रेस पार्टी द्वारा 25 जून को जो इमरजेंसी लगाई गई थी उस वक्त के प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थे उसके जो परिणाम थे उसके स्वरूप ये कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है। लोगों को जागरूकता किस तरह से जो आज ये बात करते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी और जो ये बात करते हैं कि जैसे जो लुटन दिल्ली के बारे में या बात करते हैं कि सेकुलरिज्म के बारे में, तो जब उस समय के हालात थे, हालांकि उस समय हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन जो हमने इतिहास पढ़ा या सुना अपने बुजुर्गों से या बड़ों से, तो हमने तो यही सुना कि क्या हालात उस समय कई लोगों को जेल में डाल दिया गया, पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया, लिखने की आज़ादी नहीं थी और किस तरह के हालात उस समय में हुए थे, वो बद से बदतर थे। तो लोगों को याद करवाया जाए कि जो पार्टी आज ये बात करती है कि बोलने की उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, वो तब कहाँ थे जब इस तरह के हालात पैदा उन्होंने पूरे देश में किए थे। तो आज ये यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में ऐसे कार्यक्रम रखे हैं और आज यहाँ हमारे बीच में आदरणीय राज्यसभा के मेंबर राजीव भारद्वाज जी पहुँच रहे हैं। उनके विचार हम सुनेंगे, मुख्य वक्ता के रूप में वो आ रहे हैं और हम भी उन्हीं को सुनने के लिए आए हैं। जी धन्यवाद सर। हमारे बीच में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनोद ठाकुर जी हैं और विनोद जी स्वागत आपका बहुत बहुत। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमें बताई दिया आशीष जी ने कि किस तरह से है। इस कार्यक्रम के ऊपर आप क्या प्रकाश और डालना चाहते हैं अपने अनुभव के अनुसार? वैसे तो प्रिय आशीष जी ने आपको सारा बता ही दिया और हाथी के पांव में सबका पांव, आशीष जी ने बड़ा विस्तार से सब बताया। फिर भी 50 वर्ष हो गए जबकि इमरजेंसी लगाई गई थी और वो इमरजेंसी इसलिए लगाई गई थी कि इंदिरा गांधी जी का जो चुनाव था उसको सेट असाइड कर दिया था, उसको बचाने के लिए इतना बड़ा इमरजेंसी लगाई गई थी। तो उसी कार्यक्रम के माध्यम से आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए। तो आज अभी जितने भी कार्यकर्ता आप यहाँ देख रहे हैं, भाजपा के सभी वरिष्ठ और सभी लोग यहाँ पर खड़े हैं। मेन मोटिव ये है कि उस समय का जो इमरजेंसी का जो दौर था, उस दौर में क्या क्या परेशानियां लोगों को आई थी और किस तरह से लोगों की एक व्यक्तिगत जिंदगी में मुश्किलें खड़ी हुई थी, आज उसको किसी न किसी रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया, जिसको लेकर एक एग्जीबिशन भी यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे लगाया गया है। और साथ में सांसद राजीव भारद्वाज जी जो कि कांगड़ा बैंक के पहले चेयरमैन भी रहे हैं, आज वो यहाँ पर आ रहे हैं और उनके विचारों के साथ में आज भाजपा बड़सर मंडल के सभी हमारे बीच में जो अध्यक्ष हैं वो भी उपलब्ध हैं और सभी कार्यकर्ता भी उपलब्ध हैं। तो थोड़ी देर में ही मुझे लगता है राजीव भारद्वाज जी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तब तक जो कार्यकर्ता हैं, अगर उनमें किसी में भी कोई बात है बोलने के लिए, मैडम यहाँ पर मुझे दिख रहे थे कमलेश कुमारी जी, लेकिन शायद वो अंदर चले गए हैं, मैं उनसे भी बात करना चाह रहा था।
लेकिन चलिए दोबारा करवाएंगे। कुल मिला के आज यहाँ पर अमर पैलेस होटल बलिया में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और मैं यहाँ पर एक दो लोग और रह गए हैं, मैं थोड़ा फॉर्मेलिटी नहीं करूंगा लेकिन हमारे बीच में हैं तो मैं चाहूंगा इनको भी जरूर लेके आए साथ में। मंडल अध्यक्ष हैं ये डडवाल से ईश्वर पटियाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज आप सब कार्यकर्ता लोग यहाँ पर खड़े हैं इस विषय को लेकर, आपातकालीन की परिस्थितियों को लोगों के बीच में जागरूक करने के लिए। इस पर आप एक मंडल अध्यक्ष होने के नाते क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले मैं जीवन उत्साह जो चैनल है इसका धन्यवाद करता हूं कि जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही बड़ा जिला स्तरीय कार्यक्रम है, इसमें आप विशेष रूप से यहाँ पे आए। मैं आपका यहाँ पे बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आज का जो हमारा कार्यक्रम है आपातकाल दिवस, जो कांग्रेस पार्टी ने बहुत पहले कई वर्षों पहले लगवाया था और उसके कारण कई लोगों को मजबूरी में इसका जो शिकार होना पड़ा था और इसी के विरोध में इसको एक काला दिवस के रूप में आज यहाँ पे मनाने के लिए जिला स्तरीय कार्यक्रम रखा गया है। ये गुलाब आज राजीव भारद्वाज जी को देने के लिए रखा? जी जी हाँ जी, हमारे मुख्य अतिथि राजीव भारद्वाज जी सांसद कांगड़ा संसदीय क्षेत्र यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। हम उनके स्वागत के लिए यहाँ पे खड़े हैं। जी धन्यवाद सर। हमारे बीच में संजीव जी भी हैं और मैं आपको बता दूं कि इस बार भाजपा ने एक नया प्रयोग किया है कि एक विधानसभा में 2 मंडलों के अलग अलग लोगों को बनाया है और इससे एक बात तो अच्छी है कि लीडरशिप ज्यादा क्रिएट होगी, ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा प्रतिनिधित्व करने का। जब आदमी को मौका मिलता है तो बहुत सारी चीजें बदलती हैं। संजीव जी बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। आज के दिवस को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ये आज का दिवस जो है बहुत, जैसा आपको विदित है, आपातकाल के 50 साल हुए जब लोकतंत्र की हत्या हुई थी, आज़ादी की अभिव्यक्ति थी, उसको कुचला गया था, लोकतंत्र जो है वो खतरे में था और जो भी हमारे वीर थे उनको जेलों में बंद किया गया था। तो उन्हीं को हम याद करते हुए आज का दिवस यहाँ पे बड़सर में मना रहे हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैंने आपको यहाँ पर कुछ विशेष लोगों से बात करवाकर ये कोशिश किया बताने का कि आज पार्टी भाजपा जो है वो किस तरह से एक दिन को याद करके लोगों के बीच में एक जागरूकता क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। हमारे बीच में हमारे जो मुख्य अतिथि हैं भाजपा के इस कार्यक्रम में वो मुझे लगता है पहुँच गए हैं और अब मैं चाहूँगा कि आप लाइव यहाँ से तस्वीरें देखें।